रूस ने किसी की बात भी सुनने से इनकार कर दिया है और अब आपात बैठक हुई है। रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में है और ऐसे में रूसी सैनिकों को रोकने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, रूस तो मानने को तैयार नहीं है, अब यूएनएससी की इसको लेकर के आपात बैठक भी हुई है। देखिए, सुरक्षा परिषद की बैठक अभी जारी है जसप्रीत। इस पूरे मसले पर यूक्रेन संकट पे और रूस की तरफ से बार बार जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन का भी आदेश दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, और अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी अभी फ्रांस की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा। फ्रांस बार बार इस बात को दोहराया है सुरक्षा परिषद में कि बार बार रूस की तरफ से प्रोवोकेशन किया जा रहा है यूक्रेन की सेनाओं का। उसकी आलोचना तमाम देशों ने की है, अमेरिका ने भी की है, ब्रिटेन ने भी की है और अभी थोड़ी देर बाद दूसरे देश भी बोलेंगे। भारत की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा क्योंकि भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूक्रेन की बात करें, डोनेट्स्क और दूसरा जो प्रांत है वहां लगातार रूसी सेनाओं की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। डोनबास का इलाका जो है वहां स्पेशल ऑपरेशन करने के आदेश रूसी राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए। तो बार बार वेस्ट, अमेरिकी अगुवाई में वेस्ट के देशों का कहना है कि रूस जो है भड़का रहा है बाकी देशों को। सैंक्शन तो पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है सुरक्षा परिषद की, उसमें देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई का बाकी देश दावा करते हैं, किस तरह का सैंक्शन रूस पे लगाते हैं। लेकिन स्पेशल ऑपरेशन के आदेश के बाद विश्व बाकी दुनिया के देशों को लगता है कि रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर हमला करेगा। उनकी सेनाएं तो पहुंच गई हैं डोनबास इलाके में, दोनों प्रांतों में, लेकिन यूक्रेन के बाकी हिस्सों पे भी कब्जा करे, ये आशंका दुनिया को है। एक और महत्वपूर्ण बात, डोनबास का जो इलाका है, जो दो प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा की है, वो पूरे इलाके उन दोनों प्रांतों के विद्रोहियों के कब्जे में नहीं थे। तो इस बात की भी आशंका है कि जो जिन इलाकों पे कब्जा नहीं था, जिन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा था, उसको भी यूक्रेन के से हटाकर उन विद्रोहियों के हाथों में देना, ये कोशिश है रूस की। और इसलिए बार बार तमाम आर्थिक प्रतिबंध चाहे अमेरिका की तरफ से लगाए गए हों या दुनिया भर के तमाम देशों ने रूस को चेतावनी दी हो, इसका असर रूस पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बड़ी खबर इस लिहाज से यह है कि युद्ध की शुरुआत इसे कहा जाएगा। देखिए, युद्ध की शुरुआत दूसरे पक्ष को अब तय करना है। रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है यूक्रेन पर, दोनों प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा करके अपने सेनाओं को उन दोनों प्रांतों में भेज के। ये रूस ने तो साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। अब तय करना है पश्चिमी देशों को, जो बार बार रूस पर सैंक्शन भी लगा रहे हैं, कई तरह के सैंक्शन, वहां के एनटीटी, आर्थिक प्रतिबंध के अलावा रूस के कई लोग ऐसे हैं, व्यक्ति जो प्रभावी हैं, उन पर सैंक्शन लगाए हैं। तो तय करना है दुनिया के बाकी देशों को, खासकर पश्चिमी देशों को। रूस देखिए, रूस 7 से 8 साल के बीच में इस तरह की कार्रवाई करता है और पुतिन पीछे नहीं हटते हैं, अपना जो फैसला लेते हैं। तो तय करना है पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मसले पर, वो आने वाले वक्त में कोई जवाबी कार्रवाई मिलिट्री लेवल पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने सेनाओं को मोबिलाइज नाटो ने भी किया है और यूक्रेन की सीमा पर रूस ने तो पहले ही से अपने सैनिकों को तैनात कर रखा था। तो ये अब तय करना है पश्चिमी देशों को। कुछ देशों ने बहुत संतुलित रुख अपनाया है यूक्रेन के मसले पर, लेकिन बाकी जो पश्चिमी देश है वो क्लियर कट है, खासकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो देश है, अल्बानिया, ये तमाम जो देश है, खासकर यूरोप के ज्यादातर देश, उनका मानना है कि रूस का जो आक्रामक रवैया है उसकी सख्त से सख्त, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध अपनी जगह है, लेकिन कोई मिलिट्री जवाबी कार्रवाई पश्चिमी देशों की तरफ से होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस बात की उम्मीद कम लगती है। बिल्कुल नीरज, और जो यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की रशिया से बातचीत करने की, पुतिन से बातचीत करने की, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। ये इशारा है बड़े युद्ध की तरफ। देखिए, बड़े युद्ध की तरफ जाएंगे, दुनिया के देश जाएंगे या पश्चिमी देश और रूस जाएंगे, ये तय करेगा पश्चिमी देशों का स्टैंड, खासकर अमेरिका का स्टैंड तय करेगा, नाटो का स्टैंड तय करेगा, यूरोप के बाकी देशों का स्टैंड तय करेगा कि क्या वो युद्ध करने को तैयार है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो फोन कॉल किया था कोई जवाब नहीं आया, वहां से साइलेंस उनके दूसरे पक्ष से मिला, यानी पुतिन जो if not handled carefully may well undermine the peace and security of the region.
We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю तो भारत की तरफ से पक्ष को आप सुन रहे थे और ये भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी छात्र जो भी लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बेहद जरूरी है इस मसले पर और जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में वो स्थिति और भयावह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सभी पार्टीज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, ये भारत की तरफ से कहा गया है। तो यूएन में भारत का बयान अब से कुछ देर पहले आपने सुना। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय मौजूद हैं जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, उनको लाने की हर संभव कोशिश हो रही है। नीरज मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। नीरज, जो भारत का पक्ष आया है, एक तो यूएन में कहा गया है कि भारतीय छात्र मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनको लाने की कोशिशें हो रही हैं, साथ ही विश्व शांति बेहद जरूरी है। देखिए, भारत ने अपने उसी पक्ष को दोहराया है जो अब से 2 दिन पहले भारत की तरफ से यूएनएससी की पहली बैठक में कहा गया था। अब तक हालांकि यूक्रेन के मसले पर यह चौथी बैठक है, लेकिन यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने के बाद यह दूसरी बैठक सुरक्षा परिषद की हो रही है और भारत ने लगभग उसी पक्ष को दोहराया जो बार बार वो दोहराता रहा कि कूटनीतिक माध्यम से पूरे विवाद का हल होना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील भारत ने की। 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। कुछ लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है, कई फ्लाइट्स आ चुके हैं, तो उन पर फोकस है। भारत का प्राथमिकता यह है कि उनको वहां से निकाला जाए। देखिए, भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, अगर यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, चीन को अगर छोड़ दे बाकी जो 4 देश है, एक रूस है अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर, बाकी 3 जो परमानेंट मेंबर है, उन्होंने सख्त और कड़े शब्दों में आलोचना की है रूस के कदम की और रूस जिस तरह से प्रोवोकेट कर रहा है, प्रोवोकेशन कर रहा है यूक्रेन का। दूसरी तरफ भारत, चीन, ये ऐसे देश है जिन्होंने अपना अब तक बयान जो है संतुलित रखा है। उनका साफ साफ कहना है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मसले का हल करें। अल्बानिया और जो 2-3 दूसरे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में रूस की आलोचना की है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो मौजूदा में सदस्य नहीं है, उनमें अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, उन्होंने अपना सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध घोषित किया है रूस पर। तो एक तरफ पश्चिमी देश इस पूरे मसले पर रूस के पूरी तरह खिलाफ है, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल है जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कूटनीतिक। और नीरज मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में धमाका हुआ है। एक तरफ जो रूस की तरफ से कहा गया है कि हथियार डाले यूक्रेन और जो ऑपरेशन चलाया गया है, उसके बाद इस धमाके की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाका हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाके की खबर है और रूसी सेना मौजूद है यूक्रेन बॉर्डर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिशें हुई और जिस तरीके से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि तमाम पश्चिमी देश हैं वो रूस के कदम के खिलाफ है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। यूएनएससी में अब से कुछ देर पहले जो आपात बैठक हुई और उसमें भारत ने भी बयान दिया। अब रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर यह है कि कीव में धमाका हुआ है और लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम बातचीत की कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि एक तरह से उन्होंने कहा कि कोई बातचीत ही नहीं हुई।
जो आखिरी कोशिश की गई। ऐसे में ये बड़े युद्ध की तरफ इशारा है। ये अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान भी दिया था। और अब बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है। ये शुरुआती जानकारी है। शुरुआती जानकारी इस वक्त सामने आई है और तस्वीरें भी सामने आएंगी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में जो धमाका हुआ है इसको इस तरीके से देखा जाए कि क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें ये कहा जाता है, तमाम पक्षों की तरफ से अपने बयान दर्ज किए जाते हैं। भारत ने भी तमाम लोगों से कहा है कि वो संयम बरते और तमाम लोग इस मामले पर संयम बरते। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो ये कीव में धमाका हुआ है और रूस ने यूक्रेन को बोला है हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्वेश्चन आप फिर से पूछें एक बार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 शहरों में धमाके हुए हैं। यूक्रेन में 2 शहरों में धमाके हुए हैं। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है और दूसरे शहर में भी धमाका हुआ है। तो एक के बाद एक धमाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो आर्थिक प्रतिबंध की बात हो, तमाम पश्चिमी देश या फिर यूक्रेन की तरफ से जो पहल की गई थी। और अब एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ है और दूसरा धमाका भी हुआ है। ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये भी हम चर्चा करेंगे कि जो ये धमाके हुए हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, जो ये युद्ध की शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं, तो इसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर यूरोप के देशों पर क्या असर पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमर जी, जो ये यूक्रेन में 2 धमाके हुए हैं, रूस ने कहा है कि यूक्रेन हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसको कई तरीका है। बेसिक तरीका तो ये है तो जंग वहां पे शुरू हो चुकी है। अभी तक ये सीमित थी केवल जो 2 इनके प्रांत हैं जो अलग हुए हैं, वहाँ पे उनके बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लोग लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ यूक्रेनियन आर्मी थी। डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांत जो हैं, जो ब्रेक अवे प्रोविंसेस कहलाते हैं, रिपब्लिक्स। अब ये है कि आप जो बता रही हैं इसके मतलब ये है कि ये बड़ी जंग है रशिया ने उनके ऊपर। अगर रशिया ने ऐसा किया है तो कहाँ पे हुआ है ये देखना है, क्या मिलिट्री बेस पे हुआ है या किसी ऐसे ही जगह पे कर दिया गया है, ये क्योंकि अभी पता नहीं, शुरुआती दौर है। और बड़ी खतरनाक जंग होगी अगर जंग होगी। अमेरिका, उनकी पहली कोशिश तो ये होगी रशियंस की कि वो यूक्रेनियन आर्मी को डिसेबल्ड कर दें, वो किसी लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी कोशिश ये होगी कि वो इतना प्रेशर डालें कि ये गवर्नमेंट वहां से हट जाए। जैसे कि ये एक ही लोग हैं, यूक्रेनियन और रशियन, ये सब स्लाविक पीपल हैं कहलाते हैं। न रशियन जनता इनसे लड़ना चाहती है और न ही यूक्रेन की जनता इनसे लड़ना चाहती है। लड़ाई दोनों जनता नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट के बीच की लड़ाइयाँ हैं। और अगर जंग फैलती है यूक्रेन से बाहर तो बहुत भयानक होगी। बिल्कुल कमर जी, आपने कहा कि ये दोनों सरकारों के बीच में जंग है, आम जनता पिसेगी। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया पर, खासकर यूरोप पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई रूस को रोकने की। देखिए, यूरोप और अमेरिका की अभी तक जो नीति है, उन्होंने कहा है वो इस जंग में अंदर नहीं भेजेंगे अपने सैनिक, यानी यूक्रेन के अंदर उनके। वो चाहते हैं कि यूक्रेनियन इस जंग को लड़े और बाहर से मदद वो यूरोपियन को देती। लेकिन रशिया जो है वो क्या वहां तक सीमित रहेगा? दूसरी बात ये कि रशिया कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके ऊपर इकोनॉमिक और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं कल, वो रशिया नहीं। रशिया बहुत शक्तिशाली देश है और रशियंस ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इस तरह से सैंक्शन लगे। अगर ऐसा होगा, सैंक्शन तो लगा दिए हैं इन्होंने, भाई सैंक्शन इन लोगों ने ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला पे लगाए, वो उसका भी कुछ असर नहीं हुआ।
ईरान और शक्तिशाली देश हो गया, फिर रशिया तो बहुत पावरफुल है। 630। जी कमर जी, मैं आपको रोकूंगी। रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की रूस को चेतावनी दी है, अमेरिका ने सेना वापस लेने को कहा है। तो देखिए, अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, सेना को वापस लाने के लिए कहा है, क्योंकि तमाम प्रतिबंध चाहे फिर वो लगाए गए हों और यूएनएससी की बैठक होती है, तमाम पश्चिमी देश रूस का विरोध करते हैं, लेकिन और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की राजधानी में हमला हुआ है और अमेरिका ने सेना वापस लेने को कहा। साथ ही अमेरिका ने ये चेतावनी दी है रूस को कि अगर रूस सेना वापस नहीं लेता है तो फिर कड़े अंजाम भुगतने होंगे। ये बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बार बार कहा गया, लेकिन अभी तक रूस पीछे नहीं हटा है। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे रूस, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो रूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है, उसकी सेना, जो उसका पूरा खर्चा है, किस तरीके से वो तमाम देशों को, चाहे फिर हम कच्चे तेल की बात करें, वो देता है और काफी सारे देश रूस पर कई बातों को लेकर के निर्भर है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, अमेरिका ने चेतावनी दी है और ये कहा है कि कड़े परिणाम भुगतने होंगे, ये अमेरिका ने पहले भी कहा था। देखिए, अमेरिका के अलावा तमाम नाटो के देश, यूरोपीय देश जो लगातार यूक्रेन के आक्रामक कार्रवाई का विरोध करे, उनकी तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे रूस को। कड़े परिणाम क्या है? कड़े परिणाम के तहत आर्थिक प्रतिबंध जो कि लगाया जा चुका है, लगाया जा रहा है और अभी भी आपसे जब बातचीत हो रही है जसप्रीत, इस वक्त सुरक्षा परिषद की बैठक, इमरजेंसी बैठक चल रही है। नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है ये, रूस यूक्रेन संकट पर 4 शहरों में धमाके हुए हैं, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस को चेतावनी भी दी है। तो एक तरफ धमाके होते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं और इससे पहले रूस की तरफ से कहा जाता है कि यूक्रेन हथियार डाल दे। तो पूरी कोशिश है कि वहां पर जो यूक्रेन की सेना है, रूस पहले उसको अपने कंट्रोल में ले और ये कहा गया है बड़ा ऑपरेशन जो रूस की तरफ से है। अब इसके बाद देखिए, परिणाम देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर धमाके होते हैं। यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी सामने आएगी, लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। देखिए धमाके जो हुए हैं इसका कितना असर है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ से कि क्या ये यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर धमाके हुए हैं या फिर शहर के बीचों बीच में धमाके हुए हैं, ये अभी जांच के बाद सामने आएगा और तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है और ये कहा है कि देखिए, यूक्रेन नहीं माना तो युद्ध तय है और इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर यूक्रेन धमाके की और इसमें 4 शहर शामिल हैं, इसमें यूक्रेन की राजधानी भी शामिल है और रूस के राष्ट्रपति ने ये आदेश दे दिया है कि वो यूक्रेन हथियार डाले। इससे पहले यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें तमाम देशों की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जाता है और भारत की तरफ से भी इसमें पक्ष रखा जाता है, विश्व शांति की बात कही जाती है और यह भी कहा गया है कि तमाम देश इसमें संयम बरते। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। के सिन्हा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। रशिया ने कह दिया है कि यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाले, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये तो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन के तरफ जा रहा है। यदि खार्किव, ओडिशा और कीव में ये अभी फायरिंग हो रही है और मिसाइल अटैक जैसा खबरें आ रही हैं, ये एक फेक न्यूज भी हो सकती है, ये सही नहीं भी हो सकता है। मगर ओडिशा, आपको पता होना चाहिए, ये केनिया के साथ लगता हुआ एक सिटी पोर्ट है जो कि साउथ में है। खार्किव जो डॉनबास के इलाके से लगता हुआ उसके नॉर्थ पे है। तो जो इन चीजों में आप देख रही हैं मिसाइल अटैक जो आ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो दिखाए कि ये
LCR और DCR की तरफ से, क्योंकि वो अब पीपल्स रिपब्लिक हो गई है और रशिया की वहां पर पीस कीपिंग फोर्स गई है, जो नैरेटिव पैदा किया है अपने रशिया ने, खास करके जो नीचे का इलाका ओडेसा का है, ओडेसा या कीव का इलाका जो नॉर्थ में पड़ता है, तो अभी नॉर्थ में फायरिंग आई है मिसाइल की, तो वो फायरिंग तो बेलारूस से ही आ सकती है जहां पर रशियन का मेजर डिप्लॉयमेंट्स है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी यदि इन्होंने मिसाइल फायर किया है रशिया की तरफ से। दूसरी बात आई है कि पूरा हथियार डाल दो, तो हथियार डाल хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли वоспользоваться все की खबर है। और दूसरी तरफ ये यूक्रेन पर पुतिन इस वक्त लाइव बयान दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार तुरंत डालें, यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, ये रूस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के सिन्हा जी, रूस यूक्रेन विवाद पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि कब्जे का इरादा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हथियार डाले। तमाम कोशिशें हुई, तमाम कदम उठाए गए, चाहे फिर वो आर्थिक प्रतिबंध की बात हो, अमेरिका ने चेतावनी दी, पश्चिमी देशों ने विरोध किया, लेकिन रूस पर असर नहीं हुआ। देखिए, इस परिस्थिति को इस तरह से समझें कि जो हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन में चीजें इतनी सही नहीं है, या उसके अंदरूनी हालात की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। पहली बात यह है कि यूक्रेनियन सेना जो है वो उनका पे उन्होंने 30% बढ़ाया जेलेंस्की ने। इसके अलावा भी वो जनरल मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, रिजर्विस्ट को ला रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो यूक्रेनियन सेना है उसके अंदर में एक हल्का सा आक्रोश या डर, जो भी कहते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए रूस के राष्ट्रपति जो एक कहते हैं कोहर्सिव तरीके से, एक डिटरेंस के तरीके से वो बाहर से अनटिल अनलेस वो अंदर जाएं, अंदर घुसें, उसके बाद कुछ कार्रवाइयां हो और वो फिर आप हथियार डालें। बिना कॉन्टैक्ट के हथियार किसको डालेंगे, कहां पर जाएंगे? क्या वो अपने बैरक में चले जाएंगे? तो रशिया को तो यदि फिजिकली इनसे कहना है कि पूरा यूक्रेन में हथियार डाल दे उनकी सेना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है जस्ट बयानबाजी से। आपको फिजिकली कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि पुतिन कह रहे हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं। तो इस चीजों को समझने की ये बिल्कुल के सिन्हा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें, यूएनएससी में आपात बैठक होती है, रूस के राष्ट्रपति का ये बयान सामने आता है, उधर यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके होते हैं, तो क्या इसको युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाए कि जंग तो शुरू हो चुकी है? जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। ये पूरा बिना फायरिंग किए हुए ही, जब आपने 2 DPR जो कि 2014 में ही पुतिन साहब ने उसकी संरक्षा कर दी थी, मिन्स्क एग्रीमेंट में उनके नाम डाल दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो नीचे जो क्रीमिया का इलाका है उसको रेफरेंडम करके आपने रशिया में उन्होंने कहा कि ये तो रशिया का हिस्सा है। तो ये तो कर चुका है, केवल उसके ऊपर असर्टिव है। अमेरिका आज कहता है, फ्रांस कहता है कि हम कोई वहां पर इंटरवीन नहीं करेंगे मिलिट्री। तो आप यूक्रेन को पूरा ऐसे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया है। यूक्रेन के साथ उनके समझौते थे, नाटो में तो नहीं है। तो आज के दिन में जो यूक्रेन में जेलेंस्की साहब जनरल मोबिलाइजेशन नहीं किए, फौज मोबिलाइज नहीं हुई है उनकी, वो रिजर्विस्ट को ला रहे हैं कि रिजर्विस्ट जाए। कुछ सेनाएं रिजर्विस्ट को उन्होंने लगा रखा है डॉनबास के इलाके में, वहां से वो फायरिंग कर रहे हैं। तो ये जो गेम है, और देखिए ये कुछ दिन चलेगा, उसी तरह हुआ था जैसे जॉर्जिया में 2008 में हुआ था। ऑसिबिया का देखिए, या अवांकाजिया के इलाके में जिनको उन्होंने इंडिपेंडेंट। बिल्कुल के सिन्हा जी, जो ये धमाके हुए हैं और भारत ने भी अपना पक्ष रखा है, हम इसको भारत के लिहाज से किस तरीके से देखें? भारत ने तो बहुत सही स्टेप है। भारत का कहना है कि जो आपका मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत जो सारे पार्टियां उसमें एग्रीड थे, उसका आप पालन करें। दूसरी बात, वो कहता है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कोऑर्सिव डिप्लोमेसी से नहीं, इसको कंस्ट्रक्टिव डायलॉग से आप इसको पूरा करें। और सिक्योरिटी कंसर्न जिसकी है, जिसमें नाटो का एक्सपेंशन भी है, डायरेक्ट तो नहीं कह रहा है, मगर वो कहता है कि देश के जो सिक्योरिटी कंसर्न है, शायद वो रशिया की तरफ इंगित करता है कि उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।
और शांति से पूरी कार्रवाइयां हो, ना कि फायरिंग से, खून खराबे से। अभी तक पूरे जंग में 2 यूक्रेनियन सोल्जर मारे गए हैं और 6 घायल हैं। ये कोई ऐसी ऑल आउट वॉर होती है ऐसी? क्या नहीं होती है। हाँ, डॉनबास के इलाके में 2014 से लेकर के 2022 तक 14,000 जाने गई। बिल्कुल के सिन्हा जी, मैं आपको रोकूंगी। कीव में एयरपोर्ट के पास फायरिंग की खबर है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन रूस संकट पर एयरपोर्ट के पास ये फायरिंग हुई है। तो देखिए, अब धीरे धीरे जानकारी भी स्पष्ट हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त आप देखिए, और ये जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के पास ये फायरिंग हुई है। तो अब देखिए, जो तमाम परिदृश्य है वो एक एक करके सामने आ रहा है, और 4 शहरों में धमाके होते हैं, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है, और अब एयरपोर्ट के पास फायरिंग की खबर है। तो रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। कीव में एयरपोर्ट के पास फायरिंग भी हुई है, और देखिए, तो वहां से जो है तमाम फ्लाइट्स चल रही थी, क्योंकि जो तमाम लोग कीव में इस वक्त देशों के लोग रह रहे हैं, वहां से फ्लाइट्स चल रही है ताकि सुरक्षित उनकी देशों में वापसी भी हो पाए। अब एयरपोर्ट के पास फायरिंग हुई है। ये देखिए, तो एक तरह से देखा जाए, जंग की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जैसे कि रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे, लेकिन अब रूस का स्टैंड हमें देख रहे हैं कि रूस की तरफ से कहा गया कि हम तो कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन हथियार डाले। तो ये पूरा गेम है, इसको समझना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में एयरपोर्ट के पास फायरिंग हुई है, और कीव में धमाके भी हुए हैं। लेकिन अभी और जानकारी आएगी कि क्या ये मिलिट्री बेस पर धमाका हुआ है या फिर शहर को बीचों बीच में हुआ है। लेकिन फायरिंग भी हुई है, क्या फायरिंग में कोई हताहत हुआ है ये अभी देखना होगा। लेकिन बहुत ही शुरुआती जानकारी है, बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ आरएसएन सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरएसएन सिंह जी, जो पूरी हम तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं कि कीव में फायरिंग होती है, यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके होते हैं, रूस के राष्ट्रपति कहते हैं हम कब्जा तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हथियार डाल दे यूक्रेन की सेना। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका असर होगा, असर हो रहा है। आप देखिए, तेल की कीमतें में फिर वृद्धि हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उसका असर हो रहा है। और आज नाटो और रशिया दोनों की इज्जत और आबरू तो यूक्रेन के पटल पे है। यहाँ पे निर्णय होगा कि ये दुनिया की जो कोल्ड वॉर की जो वेस्टिजेस है वो समाप्त होंगी या फिर वो रिसरेक्ट होंगी, वो पुनः जागृत होंगी। लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर आप पुतिन के स्टेटमेंट्स पे जाएं तो वो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि यूक्रेन तो कोई देश था ही नहीं कभी, ये तो बोल्शेविक्स ने बनाया था। तो जब आपकी ऐसी मंशा हो, हाँ, तो हाँ, हेलो जी सर, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, जब आपकी ऐसी सोच हो एक देश को लेके, तो फिर दुनिया को भी ये देखना होगा कि आखिर ये सॉवरेनिटी नाम की चीज क्या है। अब उनका कहना है कि नहीं, ये जो हमारे नियर अब्रॉड जिसको कहते हैं, जो आपके नजदीक के जो पड़ोसी हैं, वो कहते हैं हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे है। तो क्या कोई एक पावर ये तय करेगा कि उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होना चाहिए, और वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहां तक? सर, इस तरीके की बातें अब बहुत हो चुकी है, बातों के लिए अब वक्त बचा नहीं है। पुतिन का सीधे 2 टूक ये कहना है कि हथियार डालिए, घर जाइए यूक्रेन को लेकर। क्या यूक्रेन के पास अब कुछ है विकल्प, या हथियार डालना ही होगा? नहीं, सिविल वॉर चलेगा। हाँ, सिविल वॉर होगा। ऐसी स्थिति में देखिए, मेरी हो सकता है मैं इसमें गलत साबित हुई, रूस की सेना स्पेशल ऑपरेशंस करेगी, लेकिन बिल्कुल आप अगर इसको कहते हैं कि मास इन्वेजन जिसको कहते हैं यूक्रेन का, वो नहीं करेगी। क्योंकि जब आप मास इन्वेजन करते हैं तो एक लंबी वो कहीं अफगानिस्तान वाली स्थिति ना पैदा हो। सोवियत यूनियन ने मास इन्वेजन किया था 80s में के शुरुआत में, तो उसका क्या हश्र हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने वॉर जरूर डिक्लेयर किया है, लेकिन ये वॉर यही स्पेशल ऑपरेशंस का स्वरूप लेगी। और जो उनके समर्थक हैं
उनको समर्थक हैं, उनको ये आर्म करने की कोशिश करेंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको ताकत देने की कोशिश करेंगे। और जो नाटो को फोर्सेज है वो भी सप्लाई अपनी बढ़ा देंगी, जो युद्ध की सामग्री है। तो ये देश में एक लंबा सिविल वॉर चलेगा। और इस सिविल वॉर का असर आपने बिल्कुल जो जैसा कहा, सही कहा कि ये पूरी दुनिया पे पड़ेगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आज मतलब रूस उस पे यूक्रेन को कब्जा करके और अपने में मिलाने का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उसके जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे। तो वो सुरक्षा करने के लिए उसको वहीं के लोगों की जरूरत पड़ेगी, ना कि रूस की सेना की। तो इसलिए ये जिस तरह की ये लड़ाई जिस दिशा में जा रही है, इसका यही है कि एक लंबा सिविल वॉर होगा और बहुत बहुत खतरनाक और बहुत ही विशेष, जिसको बिल्कुल दुनिया में इस खबर को लेकर इस वक्त जो यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर हलचल है। लेकिन दो बातों का जिक्र सर मैं आपके सामने यहाँ करना चाहूंगी, फिर आप विस्तार से इसको समझाइएगा। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं। रूस यूक्रेन संकट पे बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमत $100। जिस महंगाई को लेकर और जिस असर को लेकर, बाजार पे असर को लेकर हम अभी से आशंका जाहिर कर रहे थे, वो अब हम सबके सामने, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन संकट का ये सबसे बड़ा असर अभी तक देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100। आप खुद समझ सकते हैं कि भारत सहित अन्य देशों पर किस तरीके से इसका असर पड़ने वाला है। ये जो स्थिति बन चुकी है और रूस अब पीछे हटना के, अब तो सीधे सीधे हमले की बात आ गई है सामने। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और दुनिया में हलचल इस लिहाज से है क्योंकि अब ये स्थिति संभलने लायक है नहीं। यूएन का कहना, अमेरिका का कहना, किसी के कहने का कुछ भी असर नहीं हुआ। सर अगर इस वक्त हमारे साथ आप बने हुए हैं तो मुझे आपसे ये जानना है कि रूस के ऊपर ना यूएन का कोई असर, ना अमेरिका का कोई असर। अमेरिका अपने आप में शक्तिशाली देश, यूएन जहां से सब कुछ लीड होता है, लेकिन कोई असर नहीं है रूस पे। नहीं, देखिए वो 2014-15 के आप याद करें तो क्रीमिया में भी जब रूस की कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी ये सैंक्शंस लगाए गए थे और कोई खास उसका असर पड़ा नहीं था। तो सैंक्शंस का कितना असर पड़ेगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह रहा हूँ कि जो मेरी अपनी जानकारी है और कुछ लोगों से मैंने फ्रांस और इसमें मैंने बात भी किया कि वहां पर आपको मालूम है कि 50% ऑलमोस्ट यूरोप का जो एनर्जी जो है वो वेस्टर्न यूरोप का वो रूस से आता है। और उसमें ये जो उसी के इर्द गिर्द यूक्रेन के इर्द गिर्द पाइपलाइंस हैं, तो वहां पर ऑलरेडी जैसे जो लोग वहां पे होटल पे रह रहे हैं, तो मान लीजिए उनको 100% के बदले में उनको अभी 40% ही गैस की सप्लाई है। तो जो लोग होटल में जो रह रहे हैं, क्योंकि वो वहां तो सारा कुछ मतलब एयर कंडीशन होता है, हीटिंग अरेंजमेंट्स होता है, उस पर ऑलरेडी असर आना शुरू हो गया है। तो ये इसका तेवर देखिए सर, इस बीच हम जरा तेवर अपने दर्शकों के सामने बता दें। रूस का कहना है कि अगर कोई दखल देगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरीके के संकेत, क्या ये हथियारों के बल पे संकेत है, ये इशारा है, या फिर कच्चे तेल और गैस पाइपलाइन की जो हम बातें कर रहे हैं, क्या उसको लेकर? सर मैं आपसे यही सवाल समझूंगी, लेकिन ये कौन कौन से इलाके हैं यूक्रेन के जहां पे अभी धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है? और धमाका करने के बाद रूस ने क्या कहा है, पुतिन ने क्या कहा है? 2 टूक कह दिया है कि हथियार डालिए, घर जाइए। और अगर किसी और देश ने, ये चेतावनी अमेरिका को लेकर भी हो सकता है, अगर किसी ने दखल देने की कोशिश की तो परिणाम भुगतना होगा। अब ये जहां जहां स्टार्स बने हुए हैं, आप देखिए उन्होंने यूक्रेन की जगहों पे, यानी क्यू आपको दिख रहा है, इसके अलावा 2 शहर और दिख रहे हैं, यहां पे धमाके की गई है और सैन्य कार्रवाई रूस के तरफ से शुरू। बीते कुछ दिनों से स्थिति इस तरीके से बन चुकी थी, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। यूएन की तरफ से कमेंट आ रहा था, टिप्पणी आ रही थी। उसके बाद अमेरिका बार बार कह रहा था कि रूस हमला ना करे, हमलावर रूस ना हो। लेकिन इन सारी बातों का रूस के ऊपर कोई असर नहीं। मैप के जरिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के लिहाज से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जेजे सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
सर मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ, अब तो ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, यहाँ से संभलने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन जो अमेरिका बार बार दखल देता रहा, कमेंट करते रहा, क्या आज वो हथियारों के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा होगा क्या? क्योंकि अब तो धमाके की बात आ गई। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात कही है यूक्रेन को कि वो सरेंडर करे, नहीं तो उसको इसके जो नतीजे हैं, इल्जाम भूतने उसको उनके साथ डील करना पड़ेगा, भूतने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है ये डायरेक्ट प्रोवोकेशन टू अमेरिका है, टू नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि ये पुतिन की अपना एक आत्मविश्वास, जिसे हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी ईगो है। उसने पहले ही ये क्लेम किया है कि जो यूक्रेन है वो रशिया का किसी जमाने में, आज से हजारों साल पहले एक पार्ट था, तो वो उसके ऊपर अपना दावा ठोक रहा है जी। तो इसलिए ये जो बात उसने कही है, इसका उसको भी रेडी होना पड़ेगा भुगतने के लिए, क्योंकि नेटो पूरी तैयारी पे है। उसके साथ यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं, चाहे वो सैंक्शंस की बात हो, जब मिलिट्री एक्शन की बात हो, वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं समझता हूं कि ये डायरेक्ट प्रोवोकेशन है। आप सिर्फ 24 आवर्स में वेट करिए, आप देखेंगे कि ना तो यूक्रेन हथियार डालेगा रशिया के सामने, और इसके साथ एक बहुत ही, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन कहते रहे हैं कई दिनों से, मेरे ख्याल में कम से कम 2 हफ्तों से कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यूक्रेन, जो कि एक यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न कंट्री है, वो रशिया के पास जाए। तो मेरा ये कहना है, मानना है कि अभी आप विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर नेटो फोर्सेस को अमेरिका, यूरोपियन सैंक्शन के साथ एक मिलिट्री एक्शन लेते हुए देखेंगे, क्योंकि दोनों देश जो हैं, चलिए सर, मैं कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी। रूस यूक्रेन संकट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएन चीफ की पुतिन से अपील, रूस से शांति की अपील अभी भी की जा रही है, धमाके के बाद भी शांति की अपील की जा रही है। रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यूएन चीफ की पुतिन से अपील, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस से शांति की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्लीज आप हथियारों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन रूस ने क्या कहा है, सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। और इस बीच कई शहरों में धमाके की, क्यों से धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ उत्कर्ष राठौर भी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ। सर 2 दिन पहले भी आप और मैं उत्कर्ष सर आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, 5 शहर, अब 1-2 नहीं, क्यों सहित 5 शहर हो चुके हैं जहां पे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने हमला बोल दिया है, सैन्य कार्रवाई। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से, कि अगर किसी ने दखल दिया, ये संकेत, ये चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को लेकर है कि अगर किसी ने दखल दिया, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यानी क्या ये हथियारों के बल पर यह आवाज इस तरीके से रूस की निकल रही है। और 2 दिन पहले जिस तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा था रूस, उसके बाद यह तय हो गया था कि अब आसान हो चुका है रूस के लिए पूरे यूक्रेन में दखल देना। लेकिन अब क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं, ये पहलू समझने के लिए हम सीधे स्पॉट्स के पास चलेंगे। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर 2 दिन पहले भी आप यही शक जाहिर कर रहे थे मैप के जरिए कि परेशानी आ सकती है, रूस जो 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे रहा है उसको इन करना है यूक्रेन में, और वही हुआ। आज 5 शहरों में धमाके हो चुके हैं। देखिए रीमा, रूस की मिलिट्री मंशा क्या है यूक्रेन में, अब मेरे ख्याल से इस प्लॉट से धीरे धीरे परतें खुल रही हैं जी। पहले एक लेमैन के तौर पे ये समझा जाता था कि रूस का इंटरेस्ट सिर्फ लुगांस्क और डोनेट्स्क में होगा, और वो वहां के इलाकों को जहां पर यूक्रेनियन सेना का रेबल से झगड़ा हो रहा है उनको आजाद करा के अपने कर्तव्य की श्री समझ लेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यूक्रेन में रूस के मिलिट्री प्लान्स बड़े हैं और ग्रैंड हैं। इसके अंदर मुझे अब इस मामले में कोई आश्चर्य न होगा कि अगर वो यूक्रेन में कीव को पकड़कर, कीव को कैप्चर करके वहां की सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो तो
अभी आप बात करें तो देखिए, अगर क्रीमिया की तरफ से रूसी सेनाएं यूक्रेन में दाखिल हो रही हैं तो वो उस टेरिटरी से दाखिल हो रही हैं जिनके ऊपर रेबल्स का कोई क्लेम भी नहीं है। वो डोनेट्स्क भी नहीं है, वो लुहांस्क भी नहीं है, वो यूक्रेन का एक प्रोविंस है खेरसन, वहां से दाखिल हो रही है। तो आपके जो शहरों में एक साथ धमाके हो रहे हैं, ये 5th कॉलमनिस्ट जो पहले से प्लांट किए गए थे, वो सब इन धमाकों को अंजाम दे रहे हैं और वो आपके सामने ये सारी सिचुएशंस अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री प्लान में अभी इसके आगे क्या है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं और इस गैम्बल में हो सकता है। आपको रोकना चाहूंगी, यूएस ने रूस की कार्रवाई की निंदा की है। रूस की कार्रवाई से मानवता को खतरा, ये यूएन ने कहा है। अमेरिका भी इस बीच स्टेटमेंट दे रहा है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव की खबरें अब इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि 5 शहरों में धमाके की खबर। रूस की कार्रवाई से मानवता को खतरा है, ये यूएन का कहना है, लेकिन शांति अपील का कोई असर रूस के ऊपर नहीं हो रहा है। ये इस बीच हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 1 2 नहीं, कीव सहित यूक्रेन के 5 शहरों में एक एक करके धमाका किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्कर्ष राठौर लगातार बने हुए रक्षा विशेषज्ञ। उत्कर्ष सर, मुझे आपसे ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये पहलू समझना, यूएन कहता है कि शांति की अपील हम कर रहे हैं, अमेरिका कहता है कि प्लीज अभी भी बातचीत के जरिए हम मसले को सुलझाएं, लेकिन रूस का ये जो कदम है, क्या नागरिकों पे हमला करना कदम है या ये चेतावनी देना है कि यूक्रेन हथियार डाल दे? देखिए, यूक्रेन हथियार डालने का मतलब है कि यूक्रेन एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रूस का सैटेलाइट स्टेट बन के रहेगा और वहां पर अपनी पसंद की गवर्नमेंट होगी। वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और प्रेसिडेंट पुतिन का ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है वेस्टर्न पावर्स को कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की हिमाकत न की जाए और नेटो का विस्तार रूस की तरफ न हो। इन 2 चीजों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल खेला है। और रही बात रूस की सार्वभौमिकता की और उसकी इंडिपेंडेंस की, वो एक खतरे में नजर आ रही है। तो जो अभी तक का ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस की सेना सिर्फ 2 प्रोविंस में इंटरेस्टेड है या उन दोनों प्रोविंस के साथ क्रीमिया को जोड़ने में इंटरेस्टेड होगी, उससे बड़ा प्लान हमारे सामने आ रहा है। ये 5 स्टेट्स सिटीज में जो आप धमाके की बात कर रही हैं, वो सब 5th कॉलमनिस्ट का काम है। अब ये आगे बढ़ने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने देख लिया है कि मिलिट्री एक्शन वेस्टर्न पावर्स से और नेटो से मिलिट्री एक्शन की उम्मीद ना के बराबर है। वो ये इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका अभी अफगानिस्तान से विड्रॉ करके आया है। अमेरिकी जनता नहीं चाहेगी कि अमेरिकन ट्रूप्स एक और फ्रंट पे जाकर खड़े हों और लड़ाई करें और उनके नेतृत्व में नेटो की सेनाएं आए। सर, चूंकि आपने इस वक्त अफगानिस्तान और अमेरिका का जिक्र किया है, हालिया उदाहरण सबके सामने है, वहां पे तालिबानी किस तरीके से एंटर करते हैं। अच्छा, इस बीच जो छात्र लौटे हैं, जरा उनकी हम बातें सुनते हैं, फिर सर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। Yes, from the 3rd time, when the embassy finally said that don't wait for the official notices from the universities, just move temporarily. It's for all Indian students. So is there any panic in students? Nothing. Yeah, there is some panic, but that's because of the parents being worried here. And thanks to तो ये उन छात्रों की बातें हम सुनवा रहे थे जो अभी अभी यूक्रेन से लौटे हैं और पहले से संकेत था कि युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। और आप देखिए, ये धमाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्यू सहित अभी 5 ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पे एक एक करके धमाके किए जा रहे हैं और धमाके के बाद पुतिन ने 2 टूक कह दिया है, बस क्लियर, यूक्रेन हथियार डाल दे। लेकिन क्या यूक्रेन के पास कोई विकल्प बचा है? मैं सीधे उत्कर्ष राठौर के पास जाती हूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, क्या यूक्रेन के पास कोई विकल्प है? क्योंकि अफगानिस्तान को जब हम याद कर रहे हैं तो हमने देखा कि अफगानियों के पास भी कोई विकल्प नहीं था। जो उसके जिम्मेदार लोग थे उनके पास भी
कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो सीधे वहां से देश छोड़कर चले गए। क्या यूक्रेन भी इसी जगह पे फंसा हुआ है? सर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश रीमा, यूक्रेन के पास विकल्प हैं। हाँ। अगर मिलिट्री एक्शन का जवाब यूक्रेन की सेना नहीं देगी तो बाहर की मदद कभी नहीं आएगी। आज अभी ये वक्त है कि यूक्रेन की सेना इस मिलिट्री एक्शन का जवाब कड़ाई से दे, और ताकि बाहर के लोग प्रोत्साहित हों और उसकी मदद के लिए आगे आए। अगर यूक्रेन की सेना हथियार डाल देगी तो फिर दूसरे लोग उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। अभी यूक्रेन की सेना, जो भी उनकी सेना है और जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, उसका एक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रशियन सेना को और रेबल्स को एक कड़ी टक्कर देनी चाहिए। और हाँ, उन्हें कीव को हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये चीज ऑल आउट हो रही है तो बेलारूस से और रशियन फोर्सेस का कीव पर आक्रमण भी बहुत बड़ा आश्चर्य न होगा मेरे लिए। वो अभी बाकी है। ईस्टर्न फ्रंट से कीव के ईस्टर्न कीव की तरफ से और भी आक्रमण यूक्रेन के ऊपर सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं धमाके की तस्वीरें दर्शकों के सामने फिर जरा ब्रीफ कर दूं। ये देखिए, ये अभी दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि दुनिया में हलचल इस लिहाज से, क्योंकि यूक्रेन पे ये हमला रूस का सिर्फ ये यूक्रेन तक सीमित रहने वाली खबर नहीं है, बल्कि मार्केट पे असर पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हो चुका है, उसकी वजह से परेशानियां, गैस पाइपलाइन रूस के पास, उसकी वजह से चुनौती सबके सामने। और यही वजह है कि कई देश तो सिर्फ खामोश रह के ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस पे असर ना पड़े, व्यापार पे असर ना पड़े, इसको लेकर वो परेशान है। लेकिन क्या अमेरिका अब सैनिकों के जरिए सहायता देगा? नाटो का हिस्सा नहीं है यूक्रेन, लेकिन क्या वहां से सैन्य ताकतें प्रोवाइड की जाएगी यूक्रेन को? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या यूएन की निगाहों में सिर्फ शांति अपील करना भर जिम्मेदारी है, या कुछ और कदम उठाए जाएंगे? इस बीच ये तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हलचल मचाने वाली, क्योंकि सिर्फ यूक्रेन की राजधानी, मैं चाहूंगी कि पहले ये साउंड आप सुनिए, उसके बाद मैं फिर बड़ी बातें आपको बताऊं। तस्वीरें हैं ये तस्वीरें युद्ध का उद्घोष है रूस की तरफ से, और रूस ने कहा है 5 शहरों में धमाके के बाद पुतिन का ये कहना है कि आप हथियार डाल दीजिए। लेकिन मैं फिर से उत्कर्ष राठौर के पास पहुंचती हूं। सर, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, और ये बताइए दुनिया के सामने किस तरीके की चुनौती, क्या हमने जब भी युद्ध का इतिहास पढ़ा है तो उसमें देखा है कि कई युद्ध तो हौसले से लड़ा जाता है, क्या ये हौसला यूक्रेन के पास है कि वो रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सामना कर पाए? देखिए रीमा, किसी देश की सेनाएं और किसी देश के नागरिक इसी दिन के लिए होते हैं कि वो अपने देश की हिफाजत कर सके। जी। आज यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी खड़े होंगे। ये आत्मसमर्पण जैसी स्थिति नहीं आएगी, वो होगा, ये होना है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में आज ये चीज है कि जो नीपर नदी है यूक्रेन को कोई 2/3 हिस्से से बांटती हुई नॉर्थ से साउथ जाती है, उनकी मंशा ये है कि ये नीपर नदी का पूर्वी जो इलाका है इसको वो एक बफर जोन के तौर पे क्रिएट कर दें, जिससे कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना असंभव सा हो जाए। लेकिन ये मिलिट्री एक्शन एक ऐसा एक्शन रूस ने लिया है जिससे कि नेटो में शामिल होने की जस्टिफिकेशन यूक्रेन को सारी दुनिया को देने के लिए हो गई है कि अगर मैं नेटो का हिस्सा नहीं होऊंगा तो हमारी सार्वभौमिकता, हमारी आजादी, अखंडता
हमेशा दांव पे रहेगी, जैसे आज है, जैसे आज खतरे में है। तो विली नीली वर्ल्ड फोरम में यूक्रेन जस्टिफाई कर सकता है कि हम किस लिए नेटो का हिस्सा होना चाहते थे और हमको क्यों रोका जा रहा है। तो ये चीज वर्ल्ड फोरम में आज जग जाहिर हो गई है। अभी इसके आगे के क्या कैलकुलेशन है, लेकिन अभी तक इनिशिएटिव, एग्रेसिवनेस ये प्रेसिडेंट पुतिन के पास है। वेस्टर्न जो एक्शन है और रिएक्शन है वो अभी भी डिसमेंटल्ड है, फ्रैगमेंटेड है और वो असरकारक नहीं है। एक सुर से सभी लोग सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। जब तक मिलिट्री एक्शन नहीं होगा तब तक ये बात बनेगी नहीं। सिर्फ इंग्लैंड ने कहा है। सर, मैं क्रीमिया का एग्जांपल देके अपने दर्शकों को जरा समझाना चाहती हूँ कि क्रीमिया में जब रूस ने दखल दी थी और जब वहां उसने कब्जा किया था तब क्या हालात थे, और उन दोनों हालात की तुलना हम आपस में करें तो तब और अब में क्या फर्क महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद यूक्रेन उस तरीके से पलटवार करे और रूस का कब्जा ना हो सके यूक्रेन पर। एक बार फिर से सवाल दोहरा देंगे? सर मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, लेकिन दो तस्वीरें फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दोनों ही तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग कीव सहित अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे जोरदार धमाका, और ये धमाका इतना तेज है कि आप समझ सकते हैं कि नागरिकों के मन में, जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं, उनके मन में किस तरीके का खौफ है। हमारे छात्र भी वहां पे हैं, 20,000 की तादाद में। अभी कुछ छात्र वहां से निकल चुके हैं, लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से कई दफा ये बार बार कहा गया कि आप वहां से लौट आइए, बहुत खतरे के संकेत मिल रहे हैं, और वो खतरे का दिन आज पहुंच चुका है। और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आप समझिए जहां पे इतना जोरदार धमाका हो रहा हो, वहां के नागरिकों के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती हो सकती है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से, और आप समझिए रूस की तरफ से अभी ये जो कार्रवाई है वो शुरुआती कार्रवाई है। रूस ने अभी क्या कहा है कि आप हथियार डाल दीजिए। किसको कहा है? यूक्रेन को लेकर। हालांकि इस बीच यूएन का कहना या अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के कुछ भी कहने का रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आपके लगातार बनी हुई है। मैं फिर से उत्कर्ष राठौर के पास जाती हूँ, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर, मैं क्रीमिया के हवाले से अपने दर्शकों को ये समझाना चाहती थी कि जब क्रीमिया पे कब्जा किया था रूस ने, तब के हालात और अब के हालात में क्या फर्क है? देखिए, क्रीमिया का जब एक्शन हुआ था और आज जो डोनेट्स्क और लुगांस्क में हुआ है, अगर इनका कोई प्लान देखे तो प्लान बिल्कुल हाइब्रिड वॉर की तरह है। क्रीमिया की असेंबली में ये पास हुआ था कि हम रूस के साथ जाना चाहते हैं, और उन्हीं के इनविटेशन पर रूस ने वहां पर इन्वेजन किया और क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरीके से 2014 से ये प्लान डोनेट्स्क और लुगांस्क में चल रहा है, जहां के रूसी पॉपुलेशन ज्यादा है, रशियन स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं और वो समर्थक भी हैं। उन्हीं के बुलाने पर उनके साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कार्रवाई की है। तो दोनों में एक ही जैसी चीज है। ये लोगों को उस समय लग रहा था कि क्रीमिया के बाद रूस शांत हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं।